Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर स्वामी गौरभक्तवृंदा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे शास्त्र विचारणे निपुण धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो श्री राधा कृष्ण गदाधर वैष्णव नमः सनातन श्री जीव पालक सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्फुरिज्ञानं कोऽहं च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदान्तो वेद्विदेव चाहम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुकारणं परमानन्दमाधवं श्रीजगदीश्वरम्। कृष्णा। तो सभी का स्वागत है हमारे आज के संध्याकालीन साधु ऑनलाइन सत्र में, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं चैतन्य चरितामृत का पहला अध्याय। हम लोग ने श्लोक नंबर 20 तक देखा था। आज हम लोग श्लोक नंबर 20 से कंटिन्यू करते हैं। मैं श्लोक का शेयर करता हूँ। ओके, हमने श्लोक नंबर 20 तक देखा था, जहाँ पे कृष्णदास गोस्वामी महाराज क्या कहते हैं। ग्रंथेर आरंभ करी मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान त्रिनेर स्मरण। तो यहाँ पे क्या गया है कि इसके शुरुआत में हम लोग सिर्फ गुरु को, भगवान के भक्तों को, वैष्णवों को और भगवान को, तीनों का स्मरण जो है वो कर रहा है। तो आज का जो श्लोक है 21 से स्टार्ट करते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। तो हम लोग करते हैं श्लोक नंबर 21। हीनेर स्मरणे हय विघ्न विनाशान अनायासे हय निज वांछिता पुरा। तो यहाँ पे अब क्या कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज, ऐसे याद करने से सारी जो दुविधाएं हैं, सारी जो तकलीफ है, वो सारे नष्ट हो जाती है। कितने विघ्न है उनका नाश हो जाता है और बहुत आसानी से अपनी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो कैसे याद करने से, जो इसके पहले श्लोक में हमने देखा, तीन स्मरण, भगवान, पहले गुरु, फिर वैष्णव और भगवान, तीनों का स्मरण करने से हम लोगों का सारा जो है विघ्नों का नाश हो जाता है। तो ये इसमें आगे यहाँ पे बता रहे, तीन स्मरण है विघ्न विनाशन, इन तीनों का स्मरण करने से गुरु, वैष्णव और भगवान। और इसके लिए हम लोग जब भी भगवान का कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, अपने गुरु को, श्रील प्रभुपाद जी को, सारे वैष्णवों को और भगवान को स्मरण करके, उनसे प्रार्थना करके, उनसे याचना करके हम लोग आगे ग्रंथ पढ़ते हैं। इसमें कोई तात्पर्य नहीं। श्लोक नंबर 22 से मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार। तो ऐसा जो मंगलाचरण होता है उसके 3 प्रकार होते हैं।
क्या क्या होता है इस मंगलाचरण में, उसमें बता रहे हैं कि ऐसे मंगलाचरण में 3 प्रकार होते हैं। क्या होता है? वस्तु निर्देश, यानी इसका मंगलाचरण का उद्देश्य क्या है। तो हम लोग जब भी प्रार्थना करते हैं, उद्देश्य होता है हम लोग वैष्णव की कृपा लेना, भगवान की भक्ति को अच्छे से समझना, शास्त्रों को, तो ये होता है वस्तु निर्देश। और फिर होता है आशीर्वाद। दूसरा जो होता है उसमें हम भगवान से डिफाइनिंग ऑफरिंग बेनेडिक्शन यानी आशीर्वाद के बारे में होता है, और नमस्कार, और जो है सबको नमस्कार। तो हम लोग जैसे अपने गुरुजनों को, कितने आचार्य उनको नमस्कार करते हैं। तो हर मंगलाचरण में 3 चीज होते हैं, वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार। ये कृष्णदास कविराज गोसाई महाराज बता रहे हैं। फिर ये पूजा माता जी, आप कुछ प्रभु जी स्क्रीन ना बहुत छोटी आ रही है और श्लोक भी डिफरेंट आ रहा है। सबसे पहला श्लोक आ रहा है, वो नहीं हो रहा, स्क्रॉल नहीं हो रहा है। ओके, एक मिनट। हाफ स्क्रीन पे आ रहा है वो आपका श्लोक भी। वो शायद मेरा नेटवर्क सही नहीं है इसके लिए। अब ठीक है, अब फुल स्क्रीन पे आ गया। ओके ना। और श्लोक नंबर कौन सा दिख रहा है आपको? 23 प्रथम द्वि श्लोके, यही वाला? हाँ जी, हाँ जी। ओके, अब ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 23 प्रथम द्वि श्लोके इष्ट देव नमस्कार, सामान्य विशेष रूपे द्विधा प्रकार। तो यहाँ पे अब क्या कह रहे हैं? पहले जो 2 श्लोक हैं, प्रथम द्वि श्लोक है, वो क्या कर रहे हैं? इष्ट देव को नमस्कार कर। फिर सामान्य विशेष है, जनरली एंड स्पेसिफिकली टू द लॉर्ड, सामान्य और विशेष रूप से भगवान को, जो हमारे क्या बोलते हैं, इष्ट देव हैं, हमारे जो इष्ट देव हैं उनको नमस्कार करते हैं। फिर श्लोक नंबर 24, तृतीय श्लोके ते करी वस्तुर निर्देश, यहाँ है ते जानी पर तत्वेर उद्देश्य। ये जो तीसरा श्लोक है, इसमें आई इंडिकेट द एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो जो वस्तु निर्देश, यहाँ है ते जानी पर तत्व, पर तत्व के बारे में जो है यहाँ पे जानने का उद्देश्य है यहाँ पे। तो इस तीसरे श्लोक में परतत्व यानी एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में कहा गया है, जो सबसे अल्टीमेट है। विद सच ए डिस्क्रिप्शन वन कैन विजुअलाइज। ऐसा करने से हमें जो परम सत्य है उसके लोग समझना शुरू करते, उसको मतलब विजुअलाइज करना हम लोग समझना शुरू करें। तो ये सारा जो है अभी तक मंगलाचरण ही चल रहा है कृष्णदास कविराज गोसाई महाराज द्वारा। फिर और वो बता रहे हैं कि आगे क्या क्या है। तो उन्होंने बताया पहले श्लोक में क्या, दूसरे श्लोक में क्या, तीसरे श्लोक में क्या है। तो ये अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है, ये आगे जो स्टार्ट होगा उसमें आएगा। तो श्लोक नंबर 25, चतुर्थ श्लोके ते करी जगते आशीर्वाद, सर्वत्र मांगिया कृष्ण चैतन्य प्रसाद। तो चतुर्थ श्लोक में, चौथे श्लोक में मैंने सारे जगत के लिए आशीर्वाद मांगा। सर्वत्र मांगिए कृष्ण चैतन्य प्रसाद, और भगवान कृष्ण चैतन्य की कृपा सब जगह पे हो, ये हमने मांगा। तो कृष्णदास कविराज गोसाई महाराज देखे कितने दयालु हैं, वो आशीर्वाद पूरे जगत के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। हम लोग क्या सिर्फ अपने लिए आशीर्वाद मांगते, भगवान मेरा ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, लेकिन वो वैष्णव है, वो कैसे वो सारे जगत के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। और क्या मांग रहे हैं? गाड़ी, बंगला, पैसा, ये सब नहीं, वो क्या मांग रहे हैं? कृष्ण चैतन्य का प्रसाद, उनका जो कृपा है वो हम सबको प्राप्त। तो स्टार्ट के कुछ श्लोकों में तात्पर्य नहीं है, फिर आगे हम लोग जैसे जैसे आएगा वैसे पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 26, ये सही श्लोक कही बाह्य अवतार कारण, पंचषष्ठ श्लोक कही मूल प्रयोजन। तो इस श्लोक में मैंने भाई जो बाह्य कारण है वो बताया, और 5 छठे श्लोक
मूल प्रयोजन, जो मूल प्रयोजन है चैतन्य महाप्रभु का, इसमें अभी बता रहे हैं कि मैंने जो इस श्लोक में बाह्य कारण बताया, एक्सटर्नल रीजन बताया, जो मुख्य नहीं है, गौण कारण। चैतन्य महाप्रभु के हमेशा दो कारण आने के, जो अवतार जो लिया था उसके दो कारण थे, एक गौण कारण था और एक मुख्य कारण था। तो जो मूल प्रयोजन है वो बोलने में 5वें और 6ठे श्लोक में बताऊंगा। हे 6 श्लोके कही चैतन्य तत्व, आर 5 श्लोके नित्यानंदे महत्व। तो अब वो क्या कह रहे हैं, ये जो 6 श्लोक है ये चैतन्य का तत्व के बारे में समझाएंगे, और बाकी जो 5 श्लोक हैं उसमें मैं नित्यानंद प्रभु का जो स्तुति है वो करने वाला हूँ। इसमें भी कोई तात्पर्य नहीं। श्लोक नंबर 28, आर 2 श्लोके अद्वैत तत्वाख्यान, और 1 श्लोके पंच तत्व व्याख्यान। तो अगले जो 2 श्लोक में, अभी चैतन्य चरितामृत का जो है असली शुरुआत नहीं हुआ है, जो सिर्फ मंगलाचरण और उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि पहले श्लोक में क्या है, दूसरे श्लोक में क्या है। तो अब बोल रहे हैं आगे के जो 2 श्लोक में मैं अद्वैत आचार्य का तत्व का जो आख्यान है वो करूंगा, तो अद्वैत आचार्य के तत्व के बारे में बताऊंगा। और फिर 1 श्लोक में पंच तत्व जो है उसका व्याख्यान करूंगा, पंच तत्व कौन है, तो क्या है, उसके बारे में व्याख्यान करूंगा। श्लोक नंबर 29, 14 श्लोके करी मंगलाचरण, ताही मध्य कही सब वस्तु निरूपण। तो ये जो 14 श्लोक है, जिसमें 14 श्लोक आने वाले हैं आगे, वो सारे जो है ऑस्पिशियस इन्वोकेशंस, यानी मंगल जो है वो मंगल को क्या बोलते प्राप्त करने वाले हैं, और सुप्रीम ट्रुथ यानी जो परम सत्य है उसका वर्णन करने वाले। सब श्रोता वैष्णवीर करी नमस्कार, ऐ सब श्लोकेर करी अर्थ विचार। तो अब क्या कह रहे हैं, जितने भी वैष्णव श्रोता हैं मैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ। वो सारे वैष्णव जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो श्रोतागण है, उनको नमस्कार कर रहा हूँ, जितने वैष्णव। जैसे मैं यहाँ पे जो इंट्रिकेसीज है, यानी जो बारीकियां हैं इस चैतन्य चरितामृत के श्लोकों की, वो मैं बताना शुरू करूँगा। यानी अब समझ सकते हैं कि अभी तक हम लोग जो है 30 श्लोक हो गए, अभी तक चैतन्य चरितामृत स्टार्ट नहीं, अभी तक सिर्फ मंगलाचरण चल रहा है। फिर आगे कहते हैं, सकल वैष्णव सुना करी कमान, चैतन्य कृष्णेर शास्त्र मत निरूपण। तो अब क्या कह रहे हैं, सकल वैष्णव, जितने भी वैष्णव हैं, मैं उनसे सबसे यही श्रोतागण से प्रार्थना करता हूँ कि वो उसको बहुत ही एकदम ध्यान से, पूरे ध्यान से इसको पढ़े, पूरे ध्यान से इसको सुने। ये चैतन्य महाप्रभु का जो वर्णन है उनका यहाँ पे, जैसे शास्त्र में बताया गया वैसे का यहाँ पे निरूपण जो है यहाँ पे कर रहा हूँ चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो सभी श्रोतागण जो बहुत ध्यान से सुने। तो जैसे मैं बता रहा था कि पहले भगवत गीता है, उसके ऊपर भागवतम है, और उसके ऊपर चैतन्य चरितामृत है। तो हम लोग बहुत ध्यान से हम लोग भगवत गीता का पठन और श्रवण करते हैं, उसका स्टडी करते हैं। उससे ज़्यादा और डिटेल में हम भागवतम का स्टडी करते हैं। तो अब हम लोग चैतन्य चरितामृत कर रहे हैं, तो उसका और बारीकी से उसका स्टडी कर रहे हैं। तो ये चैतन्य चरितामृत के जो लेखक हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज, वो सबसे प्रार्थना कर रहे हैं, सुन करी एक मन, सब एक मन होके आप लोग उसको सुने। अब यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य दे रहे हैं, उसको लोग पढ़ते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। चैतन्य महाप्रभु परम सत्य हैं, साक्षात भगवान।
और ये सारे जो हमारे प्रामाणिक शास्त्र हैं उसमें इसका प्रमाण दिया गया है। कभी कभी लोग किसी मनुष्य को भगवान समझते हैं। हम लोग देखते हैं ऐसा, कभी कोई बाबा है बोलते हैं ये भगवान है, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बाबा लोग हैं जो अपना हाथ उठा के फोटो खिंचवाते हैं आशीर्वाद देने का, और लोग उनको भगवान समझते हैं। ऐसे आमतौर पे होता है। और ये क्यों करते? क्योंकि उनको लगता है कुछ अपने ही मन में विचार आता है, अपने थॉट्स हैं, अपने सेंटिमेंट्स हैं, और इसमें कोई भी जो शास्त्रों का वो लोग रेफरेंस नहीं देते। लेकिन अब चैतन्य चरितामृत के जो लेखक हैं कृष्णदास कविराज गोसाई महाराज, वो हमको कह रहे हैं कि ये भगवान है, और ये शास्त्रों से उसको रेफर कर रहे हैं। मतलब वो बता भी रहे हैं चैतन्य महाप्रभु अगर भगवान है तो वो शास्त्रों से उसको सपोर्ट कर, शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है। Thus he establishes that चैतन्य महाप्रभु, और इस तरह वो ये स्थापित करेंगे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ये साक्षात भगवान कृष्ण हैं। ये हम लोग आगे आगे देखते रहेंगे। 32वां श्लोक। कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, कृष्ण ऐ छाया रूपे करुणा विलास। भगवान कृष्ण जो हैं वो आनंद लेते हैं अपने आप में, और कैसे? वो गुरु के रूप में आते हैं। भगवान जो है कैसे रूप में आते हैं? गुरु के रूप में आते हैं, भक्त के रूप में आते हैं, शक्ति के रूप में आते हैं, अवतार के रूप में आते हैं, और प्रकाश जो है, प्रकाश का जो रूप होता है, जैसे प्रकाश यानी ये वो लाइट के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, वो एक अवतार का ही एक प्रकार है। प्लेनरी पोर्शन यानी अवतार का भी जो है, अवतार के जो अवतार होते हैं जो उसको प्रकाश मिलते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे काफी डिटेल में। यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोसाई महाराज बताएंगे कि शक्ति क्या है, अवतार क्या है, प्रकाश क्या है, स्वांश अवतार क्या है, विभिन्न अंश अवतार क्या है। बहुत जो है ये भारी, एकदम बहुत ही बारीक स्टडी है ये, तो इसको हम लोग को ध्यान से सुनना है और गुरु के आशीर्वाद से हम लोग को इसको समझने का प्रयास करना। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि they are all 6 in 1। वास्तव में देखा जाए तो ये सब एक ही है। कृष्ण, गुरु, भक्त, शक्ति, अवतार, प्रकाश, ये सब एक ही है ना। गुरु भी कृष्ण, हमको जो भक्त मिलते हैं वो भी कृष्ण है, जो शक्ति है भगवान की वो भी कृष्ण है, अवतार जो भगवान वो भी कृष्ण है, तो जो प्रकाश अवतार है वो भी कृष्ण है। ये सारा जो है ये भगवान का ही एक अरेंजमेंट है। वो इन रूपों में आते हैं और वो हमको भगवान के भक्ति में आगे ले जाते हैं। ये हमको समझना चाहिए। ऐसे नहीं सोचना कि ये भक्त ऐसा है, भक्त ऐसा है, ये कनिष्ठ है, ये मध्यम है, ऐसा नहीं। सारे जो भक्त हैं वो कृष्ण के ही अवतार हैं, और वो रिस्पेक्ट हम लोग जब रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो मन में हमारा जो भक्तों के प्रति अपराध करने का जो विचार आता है, या किसी को हम लोग नीचे देखते हैं और ये भक्त अच्छा नहीं है, तो भक्त वैसा है, ये भक्त ऐसा है, तो वो अपने आप को विचार नहीं। तो यहाँ पे साक्षात चैतन्य जो चरितामृत के लेखक हैं कृष्णदास कविराज गोसाई महाराज, वो यही कह रहे हैं ये सारे जो छह ये सारे एक ही हैं। हे छाया तत्वीर परि चरण वंदा, प्रथमे सामान्य करी चरण। और इसीलिए मैं भगवान के चरणों का आराधना करता हूँ। और दिस 6 डाइवर्सिटी, 6 जो हैं, इन 6 जो तत्व हैं, इनके सबके चरण में वंदन करता हूँ। ऐसा नहीं गुरु का करना, भगवान भक्तों के भी, मैं भक्तों के भी चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। प्रथमे सामान्य करी मंगलाचरण, और फिर मैं मंगलाचरण करता हूँ। अभी मंगलाचरण का मतलब क्या है? जब जहाँ पे मंगल का जो आचरण होना होता, तो जहाँ पे भगवान का चर्चा होता है वहीं पे मंगल जो है ऑटोमेटिकली होता है। अगर कोई प्रजल्प कर रहा है, कोई फिल्म की बात कर रहा है, कोई पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, तो वहाँ पे कभी मंगल हो ही नहीं सकता। सिर्फ जब भगवान की चर्चा होती है तो मंगल
वहां पे आता। तो मैं इन छहों के चरणों में प्रार्थना करके मैं ये शुरुआत करता हूँ। श्लोक नंबर 34। वंदे गुरु ईशान ईशावतारकान् तत्प्रकाशांश्च तत्शक्तिः कृष्ण चैतन्य संज्ञकम्। अब क्या कर रहे हैं, जो है गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ईश भक्ता, भगवान के भक्तों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ईशा अवतारकम, जो भगवान के जो अवतार हैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। उनके जो प्रकाश हैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। उनकी जो शक्तियां हैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और ये सारे जो हैं ये साक्षात भगवान ही हैं, श्री कृष्ण चैतन्य। और इसमें भी तात्पर्य है, इसमें थोड़ा बड़ा तात्पर्य है, हम इसको पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। Krishnadas Kaviraj Goswami had composed this Sanskrit verse for the beginning of this book. Krishnadas Kaviraj Goswami महाराज जो इस चैतन्य चरितामृत के लेखक हैं, उन्होंने ये जो संस्कृत वर्स, जो संस्कृत श्लोक है, इसका उन्होंने इनको बनाया है इस बुक के शुरुआत में। अब वो जो है इसको डिटेल में एक्सप्लेन करें। वो जो ये 6 तत्व हैं उनके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो शब्द प्रभुपाद जी बहुत अच्छा ऐसा हम लोग एक एक शब्द तोड़ के बता रहे हैं कि गुरुन का, गुरु नहीं कहा, गुरुन यानी संस्कृत में गुरुन यानी मेरे जितने गुरु हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग जो है सिर्फ अपना दीक्षा गुरु को मानते हैं, बाकी सब शिक्षा गुरु ये सब भक्त है, वो सब खली वली, मुझे इनसे कोई नहीं, मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज। ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो एक सही वैष्णव है, जो अच्छे तरह से वैष्णव तत्व को समझता है, उसके लिए शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में कोई फर्क नहीं होता। तो सारे जो है उसके लिए उतने ही समान है। वो जितना दीक्षा गुरु को आदर देता है उतना ही शिक्षा गुरु को आदर देता है और सभी से सीख लेता है। एक्चुअली हमारा जो ये गौड़ीय वैष्णव पंथ है, ये सारा है ही हम लोग शिक्षा बेस्ड है, शिक्षा प्रिंसिपल पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग अगर देखें, एक बार जैसे मधुसूदन प्रभु जी भी बता रहते हैं, जब हम लोग जानते हैं रूप गोस्वामी जितने हैं ये चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं, तो उन्होंने कोई ऐसा यज्ञ नहीं किया वहाँ पे ओम स्वाहा नहीं, वो उनके शिक्षा डिसाइपल हैं। तो वो उनके शिक्षा गुरु हैं। उनका जिनका भी हम आदेश समझते हैं, उनको सुनते हैं और उसका पालन करते हैं, तो वो हमारे गुरु हैं और उनका भी उतना ही रिस्पेक्ट होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे जो गुरु यानी जितने मेरे शिक्षा गुरु हैं, हमको जो है इस मार्ग में लाने वाला गुरु, भक्ति के बारे में सिखाने वाला गुरु, कोई हमको अगर श्लोक सिखा रहा है तो वो हमारा गुरु है। कोई हमको सुबह जल्दी उठने के लिए बता रहा है तो वो हमारा गुरु है। हर कोई जो है, तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, मैं जितने ये सारे गुरु हैं इन सभी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज भी जो है वो अकेले अपने शिक्षा गुरु हैं, लेकिन सभी गुरु जो हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि बिकॉज जो कोई हमको स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस देता है, हमको आध्यात्मिक निर्देश देता है शास्त्रों के आधार पर। तो आजकल जो है ये लोग बोलते हैं हरी चटनी खाओ, लाल चटनी खाओ, वो गुरु नहीं। जो शास्त्रों के आधार पर जो निर्देश दे रहे हैं कि शास्त्रों के भगवान ऐसा कह रहे हैं, इसके लिए ऐसा करना चाहिए, तो ये जो है ऐसे गुरुओं के बारे में बात हो रही है और उनको स्पिरिचुअल मास्टर अपना समझना चाहिए। Although others give help in showing the way to beginners, जो बहुत सारे लोग हैं जो बिगिनर्स लोगों को भक्ति में, उनको जो नए जब होते हैं तो उनको मदद करते हैं, लेकिन जो दीक्षा देता है इस महामंत्र का, उसको दीक्षा गुरु समझना चाहिए, इनिशिएटर समझना चाहिए। और सारे साधु जो हमको
गाइड करते हैं, निर्देशन देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं ताकि हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े, उनको शिक्षा गुरु कहा जाता है, इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर्स। तो अब यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं कि दो प्रकार के गुरु हैं, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। जो दीक्षा देता है वो दीक्षा गुरु है, और जो इंस्ट्रक्शंस देता है हमको भक्ति के बारे में कैसे करना चाहिए, जिससे हम सीखते हैं, तो उनको शिक्षा गुरु कहा जाता है। अब दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों इक्वल हैं। ऐसे नहीं है कि वो मेरे दीक्षा इन्होंने मुझे दिया है तो ये ऊपर है, ये शिक्षा गुरु है, ये नीचे, ऐसे नहीं। दोनों जो है दोनों भी इक्वल है, और दोनों ही भगवान कृष्ण का ही अवतार है। कृष्ण के रूप में ही, कृष्ण हमारे लिए डायरेक्ट आके अर्जुन की तरह नहीं कि भगवान ने आके नहीं बोल रहे अर्जुन ऐसा करो, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, वो ऐसे ये भक्त भेजते हैं और उनके माध्यम से हमको इंस्ट्रक्शन मिलती है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन मिल रहा है हमको ये समझना चाहिए कि ये भगवान कृष्ण का ही इच्छा है, और इसलिए हम लोग जो है ऐसे शिक्षा जो गुरु हैं उनका निर्देशन हमको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ऐसे नहीं सुना अरे ठीक ऐसे बोलते रहता, छोड़ो ना, जाने दो, नहीं, ऐसे नहीं। अगर ऐसा है तो भगवान कृष्ण उसके चैत्य गुरु के रूप में उसके हृदय में है और हमारे हृदय में भी। जब हम ऐसा सोचते हैं तो भगवान कृष्ण को पता चल जाता है, और फिर वो आगे मदद नहीं करते, लेकिन जो सीरियसली पकड़ता है, अरे हाँ ये जो है बंदा, ये जो है बच्चा अच्छे से सुन रहा है, इसमें दीक्षा गुरु ने कुछ शिक्षा गुरु ने इसको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, तुम कल से 2 माला एक्स्ट्रा करोगे, तुरंत उसने शुरू कर दिया। तो ऐसे भक्तों को भगवान फिर खुद जो है ऐसे दीक्षा गुरुओं या शिक्षा गुरुओं के माध्यम से उनको इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा नहीं। तो ये सारा जो इंस्ट्रक्शंस है वो जो भी दे रहा है वो शिक्षा गुरु नहीं दे रहा है, ये भगवान कृष्ण ही दे रहे हैं। तो इसीलिए इनको भगवान कृष्ण का ही रूप समझना चाहिए। ऑल्दो दे हैव डिफरेंट डीलिंग्स, उनका डीलिंग जो है हमारे से अलग अलग होता है, लेकिन वो दोनों ही साक्षात कृष्ण के रूप हैं। देयर फंक्शन इज टू गाइड द कंडीशन सोल्स, उनका जो फंक्शन है, उनका मेन जो कार्य है, ऐसे जो बद्ध जीव है उनको वापस भगवान के पास ले जाना। और इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज, उन्होंने नित्यानंद प्रभु और जो षड गोस्वामी थे उनको गुरु कहा गया, क्योंकि वो भी उनसे इंस्ट्रक्शंस लेते थे। अब आगे ईश भक्तान। अब ईश भक्तान में वो किसको संबोधित करता है, वो भगवान के जो भक्त हैं, जैसे श्री श्रीवास आचार्य हैं, और जितने भी जो फॉलोअर्स हैं, जो भगवान की शक्ति है और भगवान से अभिन्न है, वो सारे ईश भक्तान में आते हैं। जैसे श्रीवास जो है वो किसके अवतार हैं, कोई जानता है? श्रीवास आचार्य हमारे, जैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण है, नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं, तो श्रीवास आचार्य कौन है? ब्रह्मा जी के प्रभु जी? नहीं, वो नारद मुनि जी, नारद मुनि का अवतार है। ठीक है, तो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु बलराम जी, और अद्वैत आचार्य महाविष्णु और भगवान शिव, दोनों का कंबाइंड फॉर्म। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत और गदाधर। गदाधर कौन है? एनीबॉडी? गदाधर पंडित जी कौन है? सभी जो है कृष्ण लीला से यहाँ पर आए हैं इस चैतन्य लीला में। तो गदाधर पंडित जी श्रीमती राधा रानी, और जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर और श्रीवास जो है नारद। सिंपल याद रखने के लिए हम ये कर सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु बीच में है, 2 लेफ्ट में है हमारे और 2 राइट में है। तो हमारे जो 2 लेफ्ट में है वो नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य, दोनों भगवान के अवतार हैं, और राइट में जो है हमारे दोनों गदाधर पंडित, वो भगवान की शक्ति है राधा रानी,
और जो शिवासाचार्य हैं वो भगवान के भक्त हैं, जो नारद मुनि। तो ऐसा हम लोग याद रख सकते हैं। फिर ईशावतारका, ईश के जो अवतार हैं, भगवान के जो अवतार हैं, ये अद्वैताचार्य। तो अद्वैताचार्य जो है वो महाविष्णु, हु इज एन अवतार ऑफ लॉर्ड। अतत प्रकाशान, और उनके जो प्रकाश है, इंडिकेट्स द इनडायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। ये जो चैतन्य चरितामृत में जो इन्फॉर्मेशन है, ये हम लोग को कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए हम लोग को बहुत ध्यान से इसको सुनना है और इसको नोट करते जाना है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को बहुत काम में आएगा। हम लोग शुड कीप नोटिंग और हम लोग को इसको याद रखना है। तो जो तत्प्रकाशान जो है, इंडिकेट्स द डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है नित्यानंद प्रभु। तो प्रकाश कौन है उनका? वो नित्यानंद प्रभु। एंड दिस इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर, हमारे जो गुरु हैं, दीक्षा गुरु, वो भी प्रकाशान है। अब तत् शक्ति है। शक्ति कौन है? जो है तत् शक्ति रिफर्स टू द स्पिरिचुअल एनर्जीज। भगवान की जो स्पिरिचुअल शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति, वो कौन है? गदाधर, गदाधर, दामोदर एंड जगदानंद। ये सारे उस जो भगवान की जो शक्ति है उसके कैटेगरी में आते हैं। फिर 6 प्रिंसिपल्स आर डिफरेंटली, ये जो 6 तत्व हैं ये अलग अलग तरीके से अवतरित होती हैं, और लेकिन सभी का इक्वल रूप से हम लोग जो है उनको आदर देते हैं और ये पूजा करते हैं। इसके लिए हम लोग देखते हैं मायापुर में इतना बड़ा जो पंच तत्व का जो विग्रह है, आप लोगों ने देखा होगा श्योर। जो अभी तक नहीं गए हैं मायापुर, उनको जरूर मायापुर जाना चाहिए उनको। और इतने विशाल मूर्ति हैं, मूर्ति नहीं है, भगवान के विग्रह ही हैं, जो साक्षात 5 का अवतार है वो। तो वो उनके बारे में बता रहे हैं कि कैसे ये अलग अलग रूपों में प्रकाशित होते हैं, लेकिन उतना ही जो है एक साथ में हम उनकी आराधना करते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही ऑल्टर पे। और कृष्णदास कविराज गोसाई महाराज अपना वंदना या अपना जो प्रणाम है देना शुरू करते हैं, और उनको टीच अस, और हमको ये सिखा रहे हैं कैसे चैतन्य महाप्रभु को की आराधना होनी चाहिए। द एक्सटेंट पोटेंसी ऑफ गॉडहेड कॉल्ड माया, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, जिसको माया कहते हैं। हम लोग जानते हैं भगवान की 2 शक्तियां, बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति। तो ये जो बहिरंगा शक्ति है, एक्सटर्नल पोटेंसी, इसको माया कहते हैं। कैन नेवर एसोसिएट विद लॉर्ड, वो कभी भगवान के साथ नहीं रह सकती। जैसे अंधकार है वो कभी प्रकाश के साथ नहीं रह सकता, वैसे ही जो माया शक्ति है ये कभी भगवान के साथ जो है एसोसिएट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसका जो कार्य है वो अलग है, भगवान की शक्ति है वो। बीइंग बट एन इल्यूजरी एंड टेम्पररी कवरिंग ऑफ लाइट, और ये उस लाइट को हमको भ्रम में डाल के उसको टेम्पररी कवर कर देती है। हैज नो एक्सिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, और ऐसा हमको लगता है कि ऐसा लाइट जो है वो है ही नहीं। तो यहाँ पे हमको ये जो 6 तत्व हैं इनके बारे में श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं। भगवान कौन है, अद्वैताचार्य कौन है, नित्यानंद प्रभु कौन है, गदाधर पंडित कौन है, इनके बारे में बता रहे हैं। कैसे सारे गुरु जो है, गुरु नहीं होता हमें, गुरुन होता है। ये सभी जो है हमारे गुरु हैं और सभी का आदर करना चाहिए। और वो जब हम लोग करेंगे तो बहुत स्पीड से हम लोग भक्ति में आगे जाएंगे। जहाँ पे हमने किसी को भी साधारण भक्त को समझा, अरे ये तो भक्त है, इसको छोड़ो इसको, जहाँ पे हमने किया तो वो एक प्रकार का अपराध हो जाएगा और हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमको लगेगा हमको शायद मटीरियली हम लोग को बड़ा पोजीशन मिल जाए, हम लोग या कुछ भी है भौतिक मटेरियल बेनिफिट मिल जाए, लेकिन स्पिरिचुअल हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ये सब बताया प्रभुपाद जी ने, और कैसे शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु एक ही है वो बताया हम लोगों को। ईश भक्त कौन है, ईश अवतार कौन है, तत्प्रकाश कौन है, तत्शक्ति कौन है, ये सब सारा हम लोग को इस तात्पर्य में देखने मिलता है। तो अगला जो श्लोक है, श्लोक नंबर 35,
जो हम लोग कल पढ़ते हैं, और किसी का कोई डाउट है, कोई शंका है या कोई एडिशनल पॉइंट है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। ओके, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी को मेरे प्रणाम।